अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु वंदित सर्वसिद्धे दोमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद के समय सार ग्रंथ की 49 नंबर की गाथा अपनी चल रही है, जिसमें अव्यक्त विशेषण के 6 बोलों के आधार से हमने कल चर्चा शुरू की थी। पहला विशेषण एक बार पुनः उन्हीं गेय भावों से भेद ज्ञान करवा रहा है जिन गेय भावों की चर्चा गाथा 31 में आई थी, गाथा 37 में आई थी, और फिर तत्पश्चात भावक भावों की चर्चा से भेद ज्ञान कराने वाला दूसरा जो बोल है उसे भी कल हमने आखिर में पढ़ा था। पहले बोल में कहा कि 6 द्रव्य स्वरूप जो गेय लोक है वो गेय है, और आत्मा और वो व्यक्त है, और जीव जो है वो उससे अन्य है इसलिए अव्यक्त है। यद्यपि आत्मा भी गेय है, लेकिन गेय होने पर भी ज्ञान में झलकने वाले जो पर गेय हैं उन पर गेयों को यहाँ गेय कह के संबोधित किया है। स्वगेय को तो ज्ञायक की श्रेणी में रख लिया है, क्योंकि वो जानने वाली पर्याय हो गई ना, जानने वाला जो ज्ञायक का ही परिणमन है, ज्ञान स्वभाव का ही परिणमन है, तो इसलिए उसे अलग रखा और ज्ञान में झलकने वाले गेयों को अलग किया। तो ज्ञान में झलकने वाले गेय 6 द्रव्यों से अलग नहीं हो सकते। हम जीव के बारे में भी जानेंगे, तो जो व्यवहार जीव है वो व्यवहार जीव को शास्त्रों के माध्यम से जान लें तो कहते हैं वो भी गेय है और तुम उससे भी जुदा हो। इसलिए ऐसा कहा कि षड द्रव्यात्मक लोक गेय है, व्यक्त है, और जीव उससे अन्य है इसलिए अव्यक्त है। दूसरा बोल हम कल पढ़ रहे थे, कषायों का समूह जो भावक भाव है वो व्यक्त है और जीव उससे अन्य है इसलिए अव्यक्त है। कषायों के समूह में 4 कषाएं और 9 कषाएं, ऐसी 13 कषाएं, और फिर अनंतानुबंधी आदि के भेद कर लें तो 16 कषाय और 9 कषाय, तो 25 कषाएं विकुल हो जाती हैं। और इन 25 कषायों के यदि अलग अलग भावों की बात कर लें तो वो तो असंख्यात लोक प्रमाण तक हो जाते हैं। तो वे सारे जो भाव हैं ना वो कहते हैं वो व्यक्त हैं, लेकिन भगवान आत्मा वो अव्यक्त है। देखिए कई बार ऐसा लग सकता है कि इतना सूक्ष्म विवेचन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सीधे सीधे बता दो ना कि मैं आत्मा हूं। अरे जिस आत्मा में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा को मैं मानकर हमें अनंत काल तक उसी में लीन रहना है, यदि उस आत्मा का स्वरूप निश्चित नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम किसी पर द्रव्य को आत्मा मानकर आत्मा की मिथ्या कल्पना कर लेंगे, अथवा पर द्रव्य को आत्मा नहीं भी माने तो आत्मा में किसी अन्य को मिला लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कसाय भाव की बात चल रही है ना, तो जो सुख दुख है वो कसाय भावों का ही उदय है। तो अब हमने क्या किया कि वो कषाय भावों को आत्मा में मिला लिया। जैसे वो 8 मत वाले थे, वो सुख और दुख को कहते थे कि बस सुख दुख रूप जो है ना वो ही आत्मा है।
तो इसलिए जब तक उसका स्वरूप निश्चित नहीं होगा तब तक आत्मा के संबंध में हमारी धारणा सम्यक नहीं हो सकती। अब आगे चलते हैं तीसरे बोल की तरफ, जो कि तीसरे और चौथे बोल दोनों ही थोड़े पूर्व के बोलों की तुलना में सूक्ष्म हैं। क्या कहते हैं? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए अव्यक्त है। पहले या दूसरे दिन आप बोल रहे थे ना, जो अनुवाद किया है व्यक्ति शब्द का, तो व्यक्ति यानी तो पर्सन होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, है ना। तो वो यहां पर लिख रहे हैं कि चैतन्य यानी चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं। तो यहां व्यक्तियां का मतलब क्या हो गया? पर्याय। और चित्त सामान्य क्या हो गया? ये ज्ञायक भाव, ये हुआ चित्त सामान्य। और चैतन्य की व्यक्तियां यानी चेतन के साथ होने वाली जितनी भी पर्याय हैं। अब वो पर्याय मूल रूप से किस रूप में दिखती हैं? अनादिकाल से मति श्रुत ज्ञान वाली पर्याय, ज्ञान की पर्यायों की बात चल रही है, क्योंकि चित्त सामान्य में चैतन्य की व्यक्तियां, शरीर की व्यक्तियां नहीं। समझ में आया? अब नौ कर्म की व्यक्तियां नहीं, असमान जाति पर्याय की व्यक्तियां नहीं। यदि असमान जाति पर्याय की व्यक्तियां होती तो उसको अलग लिख देते, लेकिन चैतन्य की व्यक्तियां कौन सी होंगी? कहते हैं वो चैतन्य की सारी व्यक्तियां किसमें निमग्न है? चित्त सामान्य में। अब इसका मतलब क्या हुआ? समस्त व्यक्तियां मतलब भविष्य की सारी व्यक्तियां, भविष्य में होने वाली पर्याय, कह ले उसको ये पी के बैठा हुआ है। व्यक्तियां की बात चल रही है, अभी शक्तियों की बात नहीं चल रही। 47 शक्तियों को छोड़ दीजिए, पर्याय मतलब आपका चित्त सामान्य वो केवल ज्ञान को अभी पी के बैठा है। तो वो केवल ज्ञान की पर्याय तो हो गई लहर, और आप हो गए समुद्र। आचार्य यहां कह रहे हैं तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। समझ में आया? तुम जीवन भर यदि जो भी देखोगे तो ये लहरों को देखते हो, लेकिन ये मत समझ लेना ये लहर ही तुम हो। अब आगे जाकर ये बात उठती है सामने कि जब त्रिकाली ज्ञायक को दृष्टि का विषय बनाना, तो उस दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करना कि नहीं करना, और यदि पर्याय शामिल होगी तो किस रूप में होगी, और नहीं होगी तो कैसे होगी। यदि पर्याय भी पर है तो वो कैसी पर है? जैसे पुद्गल द्रव्य पर है, क्या वैसी पर्याय पर है? देखो भी, है ना, मैंने 2-3 प्रश्न पूछे हैं इतनी 1-2 सेंटेंस के अंदर। दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, वो दृष्टि का मतलब यहां पे होता है देखना नहीं, दृष्टि का मतलब होता है श्रद्धा, है ना। एक दर्शन वाला भी शब्द को भी दृष्टि कहते हैं। दृष्टि शब्द के बहुत अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां दृष्टि का अर्थ क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का विषय जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के विषय की बात हो रही है। उस सम्यक दर्शन के विषय में आपने ये वाली लाइनें बहुत सुनी होंगी कि सम्यक दर्शन के उस विषय में, दृष्टि के विषय में पर्याय को नहीं मिलाना, पर्याय को नहीं मिलाना। तो क्यों नहीं मिलाना? कहते हैं पर्याय भी पर है। कहते हैं यदि पर्याय पर हो जाएगी तो जीव जो है ना, वो पर्याय से कभी, जीव क्या कोई भी द्रव्य जो है वो पर्याय से रहित होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही होती है गुण पर्यायवद द्रव्यम। जो गुण और पर्याय वाला हो वो द्रव्य है। तो वो त्रिकाल कभी गुण और पर्याय अलग हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि जब तुम द्रव्य की श्रद्धा कर रहे हो तो पर्याय को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्या समस्या हो रही है पर्याय को अंदर लेने में? कहते हैं कि पर्याय तुम्हारा छद्मस्त ज्ञान खंड को देखेगा तो अखंड का अनुभव नहीं कर पाएगा। खंड से रहित, अंश से रहित अंशी कभी नहीं होता। बहुत सारे शब्द आपको नए लग सकते हैं, और जो लोग सुनते रहे हैं उन्होंने ये सारे शब्द पहले सुने होंगे, है ना, लेकिन थोड़ा इनकी गहराई में इनका भाव भाषण करो। शरीर जो होता है वो अंगों से रहित नहीं होता। तो ये जो पूरी बॉडी है ये क्या कहलाती है? अंगी। ये जो पूरी बॉडी है ना, ये क्या है? अंगी। लेकिन इसका जो एक एक अंग है वो ही इसे शरीर बनाता है। समझ में है ना? जैसे कि आप कहेंगे कि यदि आप जैसे किसी का मुंह देखा, लड़के वाले लड़की देख के आए,
अभी लड़का है, उसकी नाक बहुत अच्छी है, तो तुम्हें अकेली नाक से शादी करना है? नहीं, यदि तुम अकेले नाक को देखोगे, नाक से सहित हमने तो पूरा मुंह देखा, लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो हम किन्हीं विशेष अंगों को मुख्य करेंगे, तो फिर बात बहुत हाईलाइट हो गई, भैया नाक बहुत अच्छी है, नाक बहुत अच्छी है। फोटोग्राफर भी ये बात सुन रहा था, लड़की की नाक बहुत अच्छी है। अब वो शादी में बस नाक ही नाक के फोटो लेके आ गया, तो अब आप क्या करोगे? अरे भैया, नाक अच्छी है मतलब वो तो पूरा नाक जो है ना, वो पूरे के पूरे चेहरे को और ग्लो दे देती है मतलब उसमें जो भी कटीलापन है, जैसा भी है, तो उसके कारण उसमें और ग्लो आ गया। लेकिन हम जब बात करेंगे तो हमें खंड खंड रूप से बात करना पड़ेगा, लेकिन खंड का श्रद्धा कर लेने से कभी भी अखंड की प्राप्ति नहीं होती है। हम बात तो कर रहे हैं खंड की, लेकिन अखंड की तो अखंड श्रद्धा होती है। समझ में आया? लड़की से बोला गया, पिता ने, हमने पहले भी ये बात छेड़ी है कई बार, कि पिता जो होता है वो ज्ञान को पिता के स्थान पर रखो, और श्रद्धा को एक कुमारी संस्कारवान सुशील कन्या के स्थान पर, मैं ना सुंदरी टाइप की कन्या हो तो, है ना, आजकल की कन्या तो पिता की भी नहीं सुनती है ना, वो वाली कन्या। तो वो उसने ये कह दिया कि भाई मेरे पिता ने मेरे लिए जैसा लड़का चुन दिया ना, बस मेरा समर्पण तो उसके ऊपर हो जाएगा। अब पिता चुनकर आए और उन्होंने बात की कि देखो बेटा वो एमए है ना, उसने इतनी इतनी पढ़ाई की है, उसकी इनकम इतनी बड़ी है, उसकी हाइट इतनी अच्छी है, उसका इतना गठीला बदन है, इतना लंबा है, चौड़ा है, बहुत सारे विशेषण बताए। और ऐसा करके उस ज्ञान ने नक्की कर दिया कि तुम्हारे श्रद्धा का विषय ऐसा होना चाहिए। अब जो श्रद्धा का समर्पण होगा वो अखंड पर होगा, किसी विकल्प पर नहीं होगा, किसी भेद पर नहीं होगा। अब वो जो लड़की विवाह के बाद ये सोचे मैं तुमसे इतनी इसलिए प्रीति करूं क्योंकि तुमने एमए किया हुआ है, तुम एमएससी हो या जो भी तुम्हारी, फिर ये वो कहने लगे मैं तुमसे इसलिए प्रीति करती हूँ क्योंकि तुम्हारा 2 लाख का पैकेज है, तो वो तुरंत कहे निकल यहां से, तुम 2 लाख से शादी करी है क्या? 2 लाख के पैकेज से शादी करी है, 5 लाख के पैकेज से शादी की है, तुरंत क्या कहेगा? अरे याद भी नहीं आना चाहिए, एक बार तुमने, वो पिता ने पहले काम कर दिया है, अब तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्ञान ने एक विकल्पात्मक आत्मा बताया था, विकल्प भेद कर करके आत्मा बताया था, लेकिन श्रद्धा का समर्पण किसी भेद में नहीं होगा। श्रद्धा किस पर करेगी? अब यदि वो ये सोचने लगे श्रद्धा, देखो मुझे आत्मा में प्रीति इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर चित्ती शक्ति है, इसमें दृष्टि शक्ति है, इसमें सर्वज्ञत्व शक्ति है, ऐसे ऐसे कोई शक्तियां बह नहीं रही हैं अगल बगल में, वो तो शक्तिवान जो है ना उसका अखंड श्रद्धान होता है, एक एक पृथक पृथक शक्ति का श्रद्धान नहीं होता। ऐसे ही आप किसी एक पर्याय के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा छद्मस्त ज्ञान एक समय में एक को विषय बनाएगा, अभी तुम सर्वज्ञ नहीं हुए हो। सर्वज्ञ के पास ये सामर्थ्य होती है कि वो सबको अखंड जान लेता है। छद्मस्त का विषय तो क्या बनेगा? एक बनेगा। यदि वो पर्याय के पीछे कहीं भी पड़ गया, गुण वेदों में पड़ गया या पर्याय में उलझ गया, तो कहते हैं कि वो अखंड जो द्रव्य है ना वो हाथ से चला जाएगा। तो आचार्य तुमसे ये कह रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी व्यक्तियां दिखती हैं ना, पर्याय दिखती हैं, चित्त सामान्य की व्यक्तियां, और चित्त सामान्य की व्यक्तियां मतलब वो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मना, परे और केवल ज्ञान, ये हैं चित्त सामान्य की व्यक्तियां। ये सब व्यक्तियां किसमें निमग्न है? उसी एक चैतन्य में। चित्त सामान्य की क्या कहते हैं? चित्त सामान्य में चैतन्य की सभी व्यक्तियां निमग्न हैं, ये यहां कह रहे हैं। अभी कहेंगे कि यदि हमने पर्याय को अपना मान लिया, यदि पर्याय पुद्गल की तरह पर नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? कहते हैं दिक्कत है। मालूम है क्यों? डॉक्टर साहब ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे कि एक 25 साल की कन्या 99 साल के किसी बूढ़े के गले में माला डाले और 6 महीने बाद विधवा हो जाए, तो फिर वो रोने लगे, छाती पीट पीट के, अरे मैं विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई। तो मालूम वो क्या बोले? कोई दुनिया जनता क्या बोली? अरे तूने पुरुष के गले में नहीं, वैधव्य के गले में ही माला डाली थी, तूने वैधव्य के गले में ही माला डाली थी, तूने पुरुष के गले में नहीं डाली थी। तू तो ये सोच के बैठी थी ना कि अभी तू मान के चलो 25 साल की है और तूने किसको वरमाला डाल दी? 99 साल के। तो भैया 6 महीने साल भर में तो वो जाएगी, अब तुझे तो रो क्यों रही है? तू तो ये चाहती थी कि वो मर जाए और इसका जो पैसा है वो मेरा हो जाए, है ना? तो अभी रोने के चक्कर में क्यों उलझी हुई है? कहते हैं कि ऐसे ही जो दृष्टि है, जो श्रद्धा है,
यदि वो पर्याय को अपनाएगी तो पर्याय तो अगले क्षण मर जाने वाली है, तो पर्याय के मरने के साथ वो श्रद्धा भी मर जाएगी। और श्रद्धा को तो शाश्वत बने रहना है ना, टिके रहना है। अहम को जो जिसने अहम स्थापित किया है, यदि उसको टिके रहना है तो उसे किसकी शरण में जाना चाहिए? जो त्रिकाली हो। यहां पर आगे जाकर यही सिद्ध करेंगे कि हम तुम्हें एक समय का सत नहीं दे रहे, हम तुम्हें त्रिकाली सत्ता दे रहे हैं। पर्याय स्वकाल की सत होती है, लेकिन पर्याय त्रिकाली सत नहीं है। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे। अरे देखो, दो मत चलते हैं सिखों में। एक सिखों के दिगंबर श्वेतांबर जैसे उनके भी दो मत होते हैं। एक होता है अकाली दल, है ना, और एक होता है निरंकारी। ये दो होते हैं वहां पे। अब पता नहीं है वहां पे ये भेद कैसे पड़े, लेकिन गुरुदेव भी मालूम एक शब्द प्रयोग करते थे वो, है ना, त्रिकालनी जो शरण ले सो पर्याय निहाल हो जाए, है ना। त्रिकाल की शरण में जाने वाली पर्याय ही निहाल होती है। तो सिखों में नहीं चलता जो बोले सो निहाल, है ना, शस्त्री अकाल। जो अकाल की शरण में जाएगी, जो एक समय के सत्य, अकाल मतलब हो गया जो काल के भेद से परे है, जो त्रिकाल है। तो जो त्रिकाल की शरण में जाएगी वो पर्याय निहाल होगी। और जो एक समय के काल के सत्य को अवलंबन लेने जाएगी, वो कहते हैं वो तो उसके साथ ही मर जाएगी, क्योंकि उसने अवलंबन ही किसका लिया था? क्षणवर्ती पर्याय का ही उसने अवलंबन लिया। अभी हमारे साथ भी क्या होगा, अभी हम आत्मा की अनुभूति करने के लिए आगे बढ़े, है ना। और यदि आत्मा के स्वरूप के संबंध में स्पष्टता नहीं है, यहां पर सारी बातें नास्ती नास्ती की चल रही हैं। अभी तक ये हमारा 37वें नंबर का बोल चल रहा है। 36 ही बोलों में नास्ती आई है, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। ये हमें ऐसा क्यों करवाया जा रहा है? ताकि तुम्हारे सामायिक के काल में तुम किसी गलत जगह पर एकत्व ना स्थापित कर लो। तो अभी जाकर कहते हैं कि तुम देखो, स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से, इन सब से तो बच गए, आकार से भी बच गए। अब तुम क्या करने लगोगे? मैं केवल ज्ञान हूं, मैं केवल ज्ञान वाला हूं, मैं केवल ज्ञान वाला हूं, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं। क्या दिक्कत है केवल ज्ञान स्वभावी बोलने में? अरे केवल ज्ञान तो किसी समय आएगी, लेकिन वो केवल ज्ञान एक लहर का नाम है जो कभी अमावस पूनों पे उठेगी। लेकिन तुम वो अमावस पूनों पे उठने वाली लहर की तरह नहीं हो। तुम तो वो हो जिसने उन सारी केवल ज्ञान की पर्यायों को यहां पर ग्रहण कर रखा है। और लोक में ऐसा ही होता है, हम पूरे द्रव्य की कीमत चुकाते हैं, हम कभी भी क्षणवर्ती पर्यायों की कीमत नहीं चुकाते, हम अंश की कीमत नहीं चुकाते, हम अंशी की कीमत चुकाते हैं। वो गुप्ती आती है जो गोदाम के बोरों में, गुप्ती जानते हैं ना, इस बोरे में डालते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा क्या आ जाता है, अनाज आ जाता है। तो आपने सौदा करने गए, 100 बोरा गेहूं खरीदना है, तो अभी 100 बोरा गेहूं खरीदने के लिए आपने क्या किया? एक गुप्ती डाली और उसमें दिया, हाँ तो आपने क्या, बढ़िया है। उस क्षणवर्ती में आपने क्या तय कर लिया कि हाँ सब बढ़िया, कहते हैं कर लो। तो एक छोटा सा बच्चा बगल में ये सब देख रहा था, और आपने बढ़िया बाद में 100 की गड्डियां बढ़ी, है ना, मान के चलो जितने का भी आता हो, एक बोरा 5000 का हो तो आपने 100 बोरी की कीमत चुका दी। कितनी हो गई? 5 लाख, है ना। आपने बढ़िया 100 की गड्डियां ऐसी दे दी। तो वो छोटा सा बच्चा बोले, पापा इतने से गेहूं के 5 लाख क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं बेटा इतने से गेहूं के नहीं है, ये पूरे अखंड के, हमने उतने से तो निर्णय किया था। ऐसे ही ज्ञान की वर्तमान समय वाली जो पर्याय है उससे पूरे ज्ञायक का निर्णय होता है, और फिर वो ज्ञान की वर्तमान पर्याय उस पूरे अखंड ज्ञायक पर समर्पण करती है। और लोक में ऐसा ही होता है, अंश को देखकर पूरी अंशी का निर्णय हो जाता है। लड़की का फोटो आया और फोटो में से उतना सा मुंह दिख रहा था, लेकिन उतने से मुंह को देखकर वो लड़का पूरी दुनिया भर के सपने संजोने लगता है, आगे के पीछे के। क्यों संजोने लगा वो उतने से मुंह को देख के, आगे पीछे के? क्योंकि उसे मालूम है चित्त सामान्य की सारी व्यक्तियां चैतन्य में अंतर्निमग्न है। समझ में है ना? ये इतने से फोटो में पूरे उसके आगे पीछे की पर्याय सब अंतर्निमग्न है। तो अब उसका समर्पण जो पूरा जाएगा तो कहां जाए, उसकी सारी प्लानिंग बन रही है उसी फोटो को देख के। आजकल तो सब मिलना जुलना हो जाता है, आज से 100 साल पहले तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो बा मुश्किल यदि फोटो मिल जाए तो वो भी गनीमत की बात थी, है ना। और कई बार तो उतना फोटो भी नहीं मिलता था, शब्द निक्षेप से ही आदमी को तय हो जाता था, नाम निक्षेप से ही, कि भैया माता पिता गए
और उनने कह दिया कि हमने तुम्हारे लिए इस नाम की लड़की या इस नाम का लड़का पसंद करके आए हैं, तो वो नाम निक्षेप में ही पूरा समर्पण कर देता था। और बस उन्हीं लोगों ने बता दिया, नाम निक्षेप से गुण स्तवन कर रहे हैं लड़की का उसका गुणगान किया जा रहा है, वो ऐसी है, वो बढ़िया लगती है, फलाना है, ठिकाना है, अपने गांव में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। समझ में आया ना। और बहुत सारी उसे बता दी, तो वो नाम निक्षेप से जो गुणानुवाद सुन रहा है, उतने में उसने उस चित्त सामान्य की सर्व व्यक्तियों में अंतर्निमग्न हो गया। यहाँ वो लड़की चित्त सामान्य नहीं, लड़की सामान्य में उसकी सारी विशेष पर्याएं अंतर्निमग्न हो गई। ये हुआ कि नहीं। तो ऐसे ही फिर आगे जाके फोटो मिलने लगा, तो फिर क्या होगा, स्थापना निक्षेप में पूरा निमग्न होने लगा। समझ में आया। फिर और आगे बढ़ा तो कुछ नहीं, बस एक झलक देख के आया था बस। और झलक में भी क्या दिखा था, यदि वो इतना इतना दुपट्टा डाली हो, इतना इतना मुंह उसने अपना पैक किया हो, है ना, साड़ी के पल्लू से, तो पता चल रहा इतना सा थोबड़ा दिखा है ना, इतना सा हिस्सा दिखा। तो इतने से द्रव्य निक्षेप में पूरा समर्पण दे दिया। देखो, उतने से नाम निक्षेप में समर्पण, उतने से स्थापना निक्षेप में सारा आगे पीछे का समर्पण, उतने से द्रव्य निक्षेप में पूरा समर्पण। क्योंकि जो प्रकट होता है वो क्षणिक ही होता है, लेकिन उस क्षणिक के माध्यम से आगे पीछे का पूरा निर्णय हो जाता है। ऐसे ही जो त्रिकाली तत्व है, हम तुम्हें त्रिकाली ज्ञायक देना चाहते हैं। ये इतनी स्वतंत्रता वाली बात है, इतनी अद्भुत बात है कि तुम इस चीज को लेकर दुखी मत हो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा कालखंड, तुम्हारा अनंत काल अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान जितना बीता है, क्या फर्क पड़ा इससे। इतना भयंकर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, इतना भयंकर मति ज्ञानावरण कर्म का उदय आया, लेकिन मजाल है कि किसी कर्म ने चित्त सामान्य को खत्म कर दिया हो। तो बोलो, श्रद्धा का विषय कौन होना चाहिए। तो जब वो जो चित्त सामान्य है ना, जिसे निरावरण कहा जाता है, वो कभी भी आवृत नहीं होता है, वो कभी भी किसी कर्म से छिपता नहीं है। ऐसे उस चित्त सामान्य की लायकात को समझकर, उसकी सामर्थ्य को समझकर उसमें अखंड श्रद्धा होती है। तो कहते हैं भूतकाल में जिन पर्यायों की दयनीय स्थिति हुई, वो भी सब इसमें ही अंतर्निमग्न है। और भविष्य काल में जो यही ज्ञान स्वभाव संपन्नता को पालेगा, मना पर्याय ज्ञान हो जाए कि केवल ज्ञान हो जाए, या श्रुत ज्ञान बढ़ता बढ़ता द्वादशांग का पाठी हो जाए, कहते हैं कोई समस्या नहीं है। वो सब कहां पर है, इसी में अंतर्निमग्न है। ऐसे उस तत्व की श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। और वो अव्यक्त है। वो यहां पर क्या कह रहे हैं, वो अव्यक्त। जिस दिन तुमने अनुभव कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्त हो जाएगा। क्योंकि इसे सर्वथा अव्यक्त मान लोगे तो फिर ये सिद्धों के लिए भी अव्यक्त रहेगा। ये तो इसे अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमें अनादिकालीन संस्कार इन्हीं प्रकट चीजों को पकड़ने के रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान में झलकने वाले गे वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, गे तो व्यक्त हैं, लेकिन ज्ञायक जो है, जीव जो है, वो अव्यक्त है। या तो तुम कषायों को आत्मा मान लेते हो, तो कहते हैं नहीं वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, कषाय तो क्या है, व्यक्त हैं, लेकिन तुम कैसे हो, तुम अव्यक्त हो। या फिर तीसरी चीज जो बनती है कि वो पर्यायों को आत्मा मान लेता है, तो कहते हैं वो भी तुम नहीं हो, क्योंकि पर्याय तो क्या हैं, वो व्यक्त हैं, क्षणिक तो हैं ही, व्यक्त हैं, लेकिन तुम कैसे हो, तुम वो तत्व हो जो कहते हैं पर्यायों में कभी उतर के नहीं आता। समुद्र कभी लहरों में उतर के नहीं आता। यहां तो ये बताना चाह रहे हैं, वो लहरें तो क्षणवर्ती हैं, लेकिन अकेली लहर पूरा समुद्र नहीं है। अखंड और संपूर्ण जो समुद्र है, उसका श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। देखो, मैं यहाँ पे भी इसी बोल में गुरुदेव श्री का एक अंश यहां पर अपन पढ़ते हैं। बटन चालू है, हाँ हो रहा है चालू। देखो, डॉक्टर साहब ने भी इसमें टाइम लग रहा है उसको, हाँ चलो हो रहा है। हाँ, व्यक्ति यानी पर्याय जो व्यक्त होती हैं, वो कहते हैं त्रिकाली द्रव्य जो है वो तो अव्यक्त है। अनेबल टू कनेक्ट लिखा क्यों आ रहा है, इसका वाईफाई चालू नहीं है क्या, क्या टाइम लगता है,
आप नहीं तो जब तक जिनके पास हार्ड कॉपी हो 377 पेज नंबर निकालिए, 377 पेज अनुशीलन। इसमें अव्यक्त के तीसरे अर्थ के संदर्भ में स्वामी जी के विचार द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार। देखो ये सारी चीजें ऐसी हैं, मैं भले ही उन्हें शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द दी जा सकने वाली चीजें हैं नहीं, है ना। डॉक्टर साहब भी ये कहते थे, कह रहे इन चीजों को जो अनुभूति है ना अव्यक्त की, उसे शब्दों में उतारना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए शब्द ढूंढना, लिखने के लिए शब्द लेके आना, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं आ रहा ना इसमें। क्या हो गया आज? हाँ चलो आ गया निकल गया। HDMI 2 में है वो। देखिए यहाँ पे अव्यक्त के तीसरे अर्थ के संदर्भ में स्वामी जी के विचार द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो ऊपर के बोलों में तो बहुत सिंपल लिख दिया। पहले अर्थ में गेय भावों से एवं दूसरे अर्थ में भावक भावों से भिन्नता बताई गई है। अतः कहा गया है कि 6 द्रव्यमयी लोक व्यक्त है, कसाय चक्र रूप भावक भाव व्यक्त है, और उनसे भिन्न होने के कारण भगवान आत्मा अव्यक्त है। यहाँ गेय भावों और भावक भावों को व्यक्त कहकर उनसे भिन्न होने के कारण आत्मा को अव्यक्त कहा गया है। गेय पदार्थों और रागादि भावक भावों से भिन्नता की बात विगत गाथाओं में विस्तार से स्पष्ट हो चुकी है, अतः अब इस संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तो अब जो मेन जो तीसरा बोल है उसे यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले तो गुरुदेव का रेफरेंस देकर दादा लिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर अपने ही शब्दों में इस विषय को समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त पर्यायें निमग्न हैं। जो पर्यायें भविष्य में होने वाली हैं, जो पर्यायें भूतकाल में हो गई हैं, वे सभी पर्यायें चैतन्य सामान्य में अंतर्लीन हैं। बोलो ऐसा क्यों? इसका तर्क क्या है? यदि हर बार लहर के उठने से समुद्र, वो लहर उठ के कहां चली जाती है बाद में? समुद्र में ही चली गई ना। यदि लहर उठकर बाहर चली जाती तो धीरे धीरे करके समुद्र एक दिन खाली हो जाता, लेकिन वो लहर उठती है और लहर वहीं पर चली जाती है। ऐसे ही जो पर्यायें उठी, जैसे आपसे पूछा जाए कि द्रव्य की कितनी पर्यायें, द्रव्य की कितनी पर्यायें, तो इसका उत्तर यह है जितने 3 काल के समय। समझ में आया ना? तो हर समय की एक पर्याय निश्चित है। तो कहते हैं कि यदि वो पर्याय उठी और द्रव्य से बाहर निकल गई, आज से अनंत काल पहले भी हम ये पूछते कि बोलो तुम्हारी कितनी पर्याय, तो क्या बोलोगे आप? जितने 3 काल के समय। आज हम पूछ रहे हैं तो आपका उत्तर क्या है कि आपकी कितनी पर्याय, कि जितनी 3 काल के समय। आज से अनंत काल बाद हम आपसे पूछेंगे आपकी कितनी पर्याय, तो क्या कहोगे? जितने 3 काल के समय। अब इस बीच में क्या होता? आपकी पर्याय आती और बाहर चली जाती, आती और बाहर चली जाती, आती और बाहर चली जाती। तो फिर इतने अनंत कालों में आप अनंत पर्यायों से रीत जाते ना। क्या हुआ? तो अब आपने क्या कहा कि भैया 3 काल के समय में 500 वर्ष कम, 3 काल के समय में अनंत काल कम, ऐसा कुछ कह सकते हो? आपका उत्तर हमेशा वही उत्तर रहेगा ना कि आपकी कितनी पर्याय? 3 काल के समय, है ना। इसको बहुत अच्छे से प्रवचन सार की 99, 100 और 101 नंबर की गाथा में बताया है। देखो कैसे बताया, वहां पर विस्तार क्रम को बनाया है उदाहरण, और प्रवाह क्रम को बनाया है सिद्धांत। अब ये क्या होता है विस्तार क्रम और प्रवाह क्रम? गुणों में होता है विस्तार क्रम। कैसा विस्तार क्रम? जैसे ये दीवार बनी है, ये कैसे बनी है दीवार? ये एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट से बनी है ना। तो एक एक ईंट आप रखते चले गए तो क्या हो गया? ये विस्तार होता चला गया ना। अभी जैसे आपने कोई बच्चा हो, यहाँ पे अलग अलग पिलर लगे हुए हों या यहाँ डिजाइन बने हुए हों, तो वो एक डिजाइन को छोड़कर अगली डिजाइन पर चला गया, फिर अगली डिजाइन पर आ गया, फिर अगली डिजाइन पर आ गया।
तो जब वो अगली डिजाइन पर पहुंचा तो पिछले वाली डिजाइन खत्म हो गई क्या? तो कहां है वो पिछली वाली डिजाइन? उसे बोलते हैं स्वक्षेत्र में वो निमग्न है, वहीं पड़ी हुई है, स्वक्षेत्र में है। समझ में आया ना? तो इसे बोलते हैं विस्तार क्रम। एक एक गुण एक एक गुण एक एक गुण से विस्तार होता है। जैसे कपड़े बनते हैं तो एक एक धागा एक एक धागा एक एक धागा लगाने से क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। कहते हैं जैसे विस्तार क्रम निश्चित है, नियत है, कभी भी खत्म नहीं होता, अपने नियत स्थान पर है, ऐसे ही त्रिकालवर्ती पर्याय भी अपने अपने नियत स्थान पर खचित है। तो इसी से क्या हो रहा है? विस्तार क्रम में वस्तु फैलती है और प्रवाह क्रम में वस्तु आगे बढ़ती है। समझ में आया? इसका अगली चीज को समझने के लिए इसे सर्वज्ञ को समझना पड़ेगा। इसलिए केवल क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे बड़ा हेतु होता है सर्वज्ञता। बहुत एक विषय दूसरे विषय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, बहुत मार्मिक है ये पूरा प्रसंग। देखो, एक आत्मा की अनुभूति होने में क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप चित्त सामान्य की सभी व्यक्तियां उसी चैतन्य में अंतर्निमग्न है, इस बात की श्रद्धा करते हो तो देखो क्या काम होता है। जो दिन बीत चुके हैं, जैसे कि कल दिन था गुरुवार, तो निकल गया क्या गुरुवार? सर्वज्ञ कैसे होते हैं? जो तीन कालवर्ती सभी विषयों को एक समय में जानते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्षवत जानते हैं। आपके लिए वो घटना आज से 100 साल पहले हुई थी, लेकिन केवल ज्ञानी के लिए वो घटना वर्तमान है। और 100 साल पहले आपने जितने अच्छे से नहीं जाना था ना, केवल ज्ञानी उसे आज अच्छे से जान रहा है। 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, केवल ज्ञानी के लिए वो घटना आज वर्तमान है। वो 12 वर्ष बाद तुम्हारे लिए जलेगी, छद्मस्तों के लिए। केवल ज्ञानी की केवल ज्ञान में तो वो लपटें अभी उठती हुई दिख रही हैं, तुम्हें नहीं दिख रही। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बोल है, मैं अल्बर्ट आइंस्टीन से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का रेफरेंस दे रहा हूं, है ना। मेरे को ऐसा कोई गुस्ताखी करने की आदत नहीं है कि मैं सर्वज्ञ को सिद्ध करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को रेफरेंस में लूं। इवेंट्स डू नॉट हैपन, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन। कोई घटना घटती नहीं है, सभी घटनाएं अपने काल चक्र पर निश्चित हैं। और ये उसने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा। मतलब कल आने वाला शनिवार के एक एक समय पर जो जो घटना घटने वाली है ना, वो अभी रखी हुई है वहां पर, लेकिन तुम उस जगह से गुजरोगे तो देखते चले जाओगे। समझ में आया? आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हो तो आपन क्या बोलते? इटारसी आ गया, इटारसी आ गया। मैंने भोपाल से दिल्ली जाने में नहीं आता, विदिशा आ गया है ना। तो आपने कहा विदिशा आ गया, विदिशा आ गया, आता है विदिशा। आप नागपुर जाते हो तो नागपुर आ गया, नागपुर आता है अरे नागपुर तो वही है, तुम आ गए हो। समझ में आया ना? तो ऐसे ही सभी, जैसे ये विस्तार क्रम अपने नियत स्थान पर रखा हुआ है ना, ऐसे ही प्रत्येक घटना अपने नियत काल पर रखी हुई है। और जब आप उस जगह से गुजरोगे तो उसे देख लोगे। तो अकेला आप यहां से दिल्ली के लिए गए तो विदिशा की जगह पर रखा हुआ है, बासोदा पर रखा हुआ है, बीना पर है, ललितपुर की जगह पे है, ग्वालियर झांसी, सब चीज अपनी जगह पे रखी हुई है। तो वो लोग क्या हो रहा है? जैसे वहां बोल रहे हैं, इवेंट्स डू नॉट हैपन, है ना, प्लेसेस डू नॉट कम। जो स्थान है ना वो आते नहीं है, वो तो दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, वे पहले से विद्यमान है। बीना पहले से विद्यमान है, ललितपुर पहले से विद्यमान है, ग्वालियर पहले से विद्यमान है। और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ अपने समय में एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, है ना। जैसे जैसे आप उसके समय से गुजरते चले जाओगे तो वो घटनाएं आपको दिखती चली जाएंगी। आपका सम्यक दर्शन अभी रखा हुआ है अपनी जगह पे। और नहीं होने वाला हो तो तुम सोचते ही क्यों नहीं होने वाला हो? हमें तो मालूम है होने वाला है। क्यों? यदि आपको चित्त सामान्य की महिमा है, कई बार हमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि हमें सम्यक दर्शन कब होगा? आपको सम्यक दर्शन है, आपको अनुभूति है, इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। वो अनुभूति एक लहर का नाम है, वो जो क्षणिक अनुभूति है ना, वो लहर का नाम है। आपसे हम कह रहे हैं उस अनुभूति की प्रतीति मत करो, जिसमें वो अनुभूति हिलोरें लेके वहीं समा जाएगी, उस अखंड द्रव्य की प्रतीति करो। और वो तो अभी विद्यमान है ना। इसे बोलते हैं त्रिकाल की सत्ता की अनुभूति।
ये है त्रिकाल की सत्ता की अनुभूति। वही यहां पर बोल रहे हैं कि पर्याय भविष्य में होने वाली हैं और जो पर्याय भूतकाल में हो गई हैं वे सभी पर्याय चैतन्य सामान्य में ही अंतर्लीन है। समझ में आया? यदि वो बाहर निकल जाती तो उतना उतना चैतन्य कम होता चला जाता। समझ में आया? यदि वो बाहर होती चली जाती, लेकिन चैतन्य पूरा का पूरा है ना। आज भी निगोदिया में आप गए तो भी आप नियत प्रदेशत्व के साथ असंख्यात प्रदेशी रहे और आप इतनी गतियों में भटक आए, तब भी आपकी पर्याय कितनी कि जितने तीन काल के समय। और तीन काल के समय कितने? तीन का अनंत। तीन काल के समय कितने हैं? अनंत है ना। तो इसलिए आपकी पर्याय कितनी? भूत और भविष्य वाली। तीन काल के समयों का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन ये सब क्या, केवल ज्ञानी का कैलकुलेशन वहां से शुरू होता है जहां से हम सबके खत्म हो जाते हैं। समझ में आया ना? यहाँ पे तो शुरुआत पल्ले और सागरों में होती है और वो पल्ले और सागर तक पहुंचने का कैलकुलेशन अभी मौजूद नहीं है। उस पल्ले और सागर को असंख्यात कह देते हैं। आज की कैलकुलेशन मेथड के अंदर वो सब असंख्यात कहलाते हैं और यहाँ पर तो पल्ले और सागर से शुरुआत होती है चीजों को की गणना करने की, पूर्व से, पल्ले से, क्या कहते हैं, सागर से। वर्तमान पर्याय चैतन्य में लीन नहीं है। यदि वर्तमान पर्याय भी उसमें निमग्न हो, अब देखो ये वाली बात कमाल की है। यहां एक जो शब्द आया ना मूल गाथा में, जान, मतलब जो जानेगी वो पर्याय बाहर है। भूत और भविष्य की पर्याय तो उसमें पड़ी हुई है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय है वो कहां पर है? वो अंतर निमग्न नहीं है। वो क्या है? वो बाहर निकली हुई है। वो बाहर निकलकर अंतर पड़ी हुई सभी पर्यायों से युक्त अखंड द्रव्य की श्रद्धा करेगी। ये बड़ी क्या कहें, ये शब्द दे रहे हैं या हम गुस्ताखी कर रहे हैं? हम इस पूरे प्रकरण को शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये अपने आप में, ये तो अनुभूति में आने के बाद एक अखंड की प्रतीति कराने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई उन क्षणिक व्यक्तियों में मत उलझो। वर्तमान पर्याय चैतन्य में लीन नहीं है। यदि वर्तमान पर्याय भी उसमें निमग्न हो तो बोलो जानने का काम कौन करेगा? ये गुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने अपनी बात लिखने से पहले गुरुदेव का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि दृष्टि के विषय के संबंध में जब वो कुछ कहते थे ना तो कई लोगों के वो खड़े हो जाते थे, कहते थे कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, है ना, या फिर उनसे मतभेद प्रकट करते थे। तो कहते थे इसलिए भैया पहले गुरुदेव की बात डालो और फिर गुरुदेव जो कह रहे हैं उसी के को केंद्र बनाकर अपनी बात रखो। अकेले गुरुदेव के विपक्षियों ने थोड़ी विरोध करते हैं, गुरुदेव के मानने वालों ने बहुत विरोध किया है। और ये हुआ है बाद में, गुरुदेव की उपस्थिति में ही लोग बाग ये सोचते थे। देखो क्या होता था, सोनगढ़ में प्रवचन करने का अधिकार गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं था। कक्षा ले सकते थे लेकिन तब डॉक्टर साहब करते थे और उत्तर भारत का तो कर ही नहीं सकता कोई आदमी, है ना। कोई गुजरात का हो तो फिर भी करे लेकिन वो करते थे। तो बीच में कई लोगों को ऐसा लगता था, ये उनके व्याख्यानों में ये बात आई है तो उनके ही रेफरेंस से बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि कोई तो गलती हो और बस वो गलती लेके फिर चले जाते थे। देखो गुरुदेव ये वाली बात आज आई है बात में, आप विचार करो ये सही है कि नहीं, ऐसा कहते थे। तो फिर गुरुदेव बुलाते थे कि बताओ भाई ये जो तुम अंतर निमग्न वाली बात बोल रहे हो, उसमें जो भी उन्होंने प्ररूपण किया, ये बात कैसी है, ये सही है कि नहीं, तुम पर्याय को मिला रहे हो उसमें। तो मालूम वो क्या बोलते थे, ये दृष्टि के विषय वाली पुस्तक में लिखा है डॉक्टर साहब ने कि देखो पर्याय को आपको किसी ना किसी रूप में द्रव्य में मिलाना पड़ेगा। किस रूप में मिलाना पड़ेगा? जानने वाली नहीं, जानने वाली पर्याय ज्ञापक के रूप में मिलाओगे आप उसे। अभी मुझे इन सब विषयों में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो यही विषय आपका छूट जाएगा। ज्ञापक के रूप में यानी क्या कि वो पर्याय जो बाहर निकली हुई है ना, वो जान रही है ना, तो जानते हुए द्रव्य में मिली है। जानने का काम कर रही है। वो पर्याय अपने को लक्ष्य में लेकर नहीं मिली है, लेकिन वो पर्याय जान रही है ना, तो इसलिए जानने के कारण वो उसमें मिली है। क्योंकि यदि वो पर्याय अपने आप को उसमें ना मिला है तब तक उसका संपूर्ण समर्पण नहीं माना जाएगा। फिर वो ऐसा उदाहरण देते हैं, एक पाटनी की लड़की की कासलीवाल में शादी हो गई, तो अब बोलो वो कौन है? कासलीवाल है।
तो अभी देखो क्या होता है, उसकी घर में कोई सुनता नहीं है, तो बाहर वाले लोगों में चर्चा चल रही है, अरे तुम्हें अपने देवर की शादी नहीं कराना, तुम्हें अपने देवर की शादी नहीं कराना। तो मालूम वो क्या बोलती हैं, कहते हैं देवर नहीं, अभी हम 2 साल नहीं करवाने वाले, हम 2 साल नहीं करवाने वाले। तू होती कौन है, तेरे से बात भी कोई सुनता है तेरे घर में? तेरा देवर ये बात एक्सेप्ट करे, वो अपने बाप की नहीं सुनता है, अपनी भाभी की सुनेगा कि उसे किससे शादी करना है नहीं करना है, लेकिन वो घर में बात चलती है, नहीं अभी 2 साल से पढ़ने दो, तो अभी 2 साल बाद शादी कराएंगे। तो जब उससे कोई पूछता है अरे तुम्हें अपने देवर की शादी कराना है, तो नहीं हमें अभी 2 साल नहीं कराना, हमें नहीं कराना। मतलब वो कासलीवाल में इतनी इनबिल्ट हो गई है, अपने आप को अब पार्टनी नहीं मान सकती, वो अब अपने आप को क्या मानेगी। इसे कहते हैं, देखो एक और उदाहरण देते। एक बार क्या हुआ था, हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री थे, उनके लड़के को किसी मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया है ना, तो वो पहले उसका नाम था चंद्रमोहन, तो बाद में अब जब मुसलमान से शादी करना है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार उसे मुस्लिम धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, तो फिर वो चंद्रमोहन ने अपना नाम रख दिया चांद मोहम्मद। समझ में आया ना। और जब चांद मोहम्मद हो गया तो फिर वो कौन हो गया, उसको उसने फिर विवाह किया। अब आप ये बताओ कि चंद्रमोहन मुसलमानों में मिला कि चांद मोहम्मद मुसलमानों में मिला कौन मिला है? अरे उसे अपना सब कुछ वर्तमान का छोड़ के सब कुछ उसका अपनाना पड़ेगा, तब जाकर वो उसमें मिल सकता है। ऐसे ही ये वर्तमान पर्याय को अपना सब कुछ यहाँ का छोड़ के सब कुछ उसका अपनाना पड़ेगा जिसमें वो समर्पण कर रही है। तो ऐसे जो बाहर निकली हुई पर्याय है ना, जान, जो जान शब्द आया है इसमें, समझ में आया? अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम। ये जो जान शब्द है ना, ये वर्तमान बाहर निकली हुई पर्याय का नाम है। जो बाहर निकली हुई पर्याय अंतर निमग्न पर्यायों से युक्त द्रव्य की अखंड प्रतीति करेगी। समझ में है ना? ये ऐसा है ये तत्व। देखो अभी हम भले शब्दों में उसे समझा रहे हैं, शब्दों में हमें महिमा भी आ रही है, लेकिन जो शब्द हैं वो व्यक्त हैं और वो आत्मा व्यक्त है ये व्यक्त है। उस प्रतीति तक, उस अनुभूति तक पहुंचने का नाम सम्यक दर्शन है। अकेले इन शब्दों के आनंद लूट लेने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आया? चलो ये 3 लाइनें और पढ़ के अभी यही विषय यही पूरा करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि मुझे पूरी ये उम्मीद थी कि मैं आज इस विषय को कंप्लीट कर दूंगा, पूरी गाथा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। और आने वाले कुछ दिनों में व्यवधान पड़ेगा, और ये व्यवधान सुमेरु पर्वत जैसा व्यवधान है क्योंकि इस विषय के बीच में व्यवधान आना नहीं चाहिए। अब लेकिन क्या करें, वो 3 महीने पहले का प्रोग्राम फिक्स है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि 9 तारीख तक ये गाथा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस धारा को बनाए रखना है ना, कि हम जो 2-3, क्योंकि अब यदि वो 3 दिन के गैप के बाद वापस यहीं से चीजों को समझाएंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। समझ में आया ना? तो इसलिए इस 3 दिनों के गैप के बाद जब अपनी चर्चा होगी तो पूरी इतनी जो बात है ये अपने दिमाग में आप रखे रहना, अनुशीलन पढ़ना, इससे संबंधित व्याख्यान यदि गुरुदेव के सुन सको तो गुरुदेव के सुनना, नहीं तो डॉक्टर साहब के भी हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको YouTube पे सर्च करना है 115 समय सा डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, है ना? कैसे सर्च करना है? 115, इसलिए 115, 116 के आसपास से 49वीं गाथा की चर्चा शुरू हुई है और लगभग 128-29 तक चली है, 14-15 व्याख्यानों में, है ना? यही 49वीं गाथा के एक बोल पर और बहुत सारी बातें अनुशीलन की आई हैं और बहुत सारी वो अपनी शैली में बताते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा सरल लगेगी। और गुरुदेव को यदि पचा पाने की सामर्थ्य हो तो उनको ही सुनना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, तो ये बातें बहुत स्पष्ट होंगी। देखो आगे ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के बात पूरी करते हैं। कौन? जो लहर अंतर निमग्न नहीं है तो आत्मा की ही। यहां बात ये चल रही है, बाकी भूत और भविष्य की कर्याएं तो अंतर निमग्न है, भीतर पड़ी हुई हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय निकली हुई है। जो लहर आज से 10 दिन पहले उठी थी समुद्र में, वो समुद्र बन गई, वो समुद्र में अंतर निमग्न हो गई, लेकिन जो लहर अभी वर्तमान में उठी है वो लहर है, वो लहर उन्मग्न है। इसके लिए 2 शब्द आते हैं, भूत और भविष्य की पर्याय निमग्न होती हैं और वर्तमान पर्याय उन्मग्न होती है। समझ में आया ना? निमग्न यानी होता है अंदर डूबी रहना,
और उन्मग्न, मग्न शब्द तो दोनों में ही है, निमग्न और उन्मग्न। उन्मग्न मतलब है तो उसकी लेकिन अभी बाहर है, और निमग्न मतलब है तो उसकी लेकिन भीतर है। बस ये है, एक बच्चा दरवाजे पे बैठा हुआ है और 3 बच्चे सो रहे हैं, तो बाहर जो निकला हुआ बच्चा है वो क्या हो गया, उन्मग्न, और 3 बच्चे जो कमरा में सो रहे हैं वो क्या हो गए, निमग्न। तो वो लोग उस आदमी के कितने बच्चे, ये थोड़ी कहेगा भैया अब 3 तो नहीं है तो एक ही मान लो ऐसा थोड़ी बोलेगा, 4 ही हैं, समझ में आया ना। ऐसे ही वो अनंत काल की आत्मा की कितनी पर्याय, जितने 3 काल के समय। तुम ये मत देखो कि निमग्न कितनी है और उन्मग्न कितनी है वो पूरी उसकी, लेकिन जो उन्मग्न है ना, जो बाहर निकली हुई है, वो एक काम करेगी, बाहर निकली हुई पर्याय ये काम करेगी कि वो निमग्न पर्यायों सहित अखंड द्रव्य की प्रतीति करेगी, ये मैं हूं, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। वर्तमान पर्याय के अलावा भूत भविष्य की समस्त पर्याय चैतन्य में अंतर्लीन है, इसलिए गाथा में जान शब्द का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य यह है कि जानने वाली वर्तमान पर्याय तो चित सामान्य से बाहर हो रही, और इसी वर्तमान व्यक्त पर्याय में अव्यक्त ज्ञायक वस्तु को जान, ऐसा आचार्य देव हमें यहां कह रहे हैं। और इसकी चर्चा आगे संभवतः मंगलवार से अपनी होगी। मंगलवार के बाद फिर एक 3 दिन के बाद गैप आएगा, है ना, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि उन 3-4 दिनों में अपन ये विषय पूरा कर लेंगे।